वेलकम टू योगा विद वर्तिका। आज हम जानेंगे सर्वाइकल के बारे में। Hello everyone, this is me Vartika Pandey. Welcome to Yoga with Vartika. I am a certified yoga trainer. आपको मैं एक एक एक्सरसाइज विद ब्रीथिंग टेक्निक्स बताऊंगी और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में कि जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है वो कौन सी एक्सरसाइजेस करके उससे इम्प्रूव हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ। एंड एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर ज़रा भी आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए योगा विद वर्तिका। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ। तो इसमें हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है कि हम अपने रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। पहली एक्सरसाइज है इस तरीके से अपने हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे। बैक, जितनी भी एक्सरसाइज बताऊंगी उसमें आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ज्यादा। इस तरीके से आप कर्व बना सकते हैं, ना आगे को टिल्ट होंगे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। किसी भी तरीके का बैक में कर्व नहीं बनाना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। उसमें आपको अपने हैंड्स इस तरीके से स्ट्रेट करने हैं एंड देन क्लॉकवाइज मोशन करना है। इसको आप 1 से 2 मिनट करिए। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं छोटे बच्चों को भी करनी चाहिए क्योंकि आजकल उन लोगों के बैक का वेट बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें भी ये दिक्कत होती है और आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को ये इशू है। अब दूसरी एक्सरसाइज हमारी जो है वो यहीं से हम अपने शोल्डर्स पे इस तरीके से हैंड रखेंगे और अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी। एंड थर्ड एक्सरसाइज हमारी क्या है, इसमें हमें अपने हैंड्स को इस तरीके से लॉक करना है। इस पोजीशन में अपने हेड से बैक ले जाना है, इस साइड स्ट्रेच करेंगे एंड देन इस साइड अपोजिट साइड स्ट्रेच करना है। वन साइड से आपको 5 टाइम्स करना है। कोई भी एक्सरसाइज सबसे पहले आपको धीरे धीरे स्टार्ट करनी है, कम कम स्टेप्स में। देन उसके बाद आपको अपने स्टेप्स इंक्रीज करने हैं डे बाय डे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमें अपने हैंड्स को अपनी नीज पे रख के और अपने शोल्डर्स को मूव करना है। इसमें भी हमें क्लॉकवाइज करना है देन एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमें हमारी बैक पे स्ट्रेच मिलेगा, हमारे शोल्डर के जॉइंट्स ओपन होंगे। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज है। देन हमें करना है अपने हैंड्स को इस तरीके से लॉक करके अपने हेड पे रखना है एंड आगे को पुश करना है। अपनी नेक को उसी पोजीशन पे स्ट्रेट रखना है। इस पोजीशन को आप 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड भी कर सकते हैं। रिलीज। इसको भी आप 2 से 3 बार करिए, देन इंक्रीज करिए 5 to 7 टाइम्स। एंड देन अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसमें हमें अपने हैंड को अपने फेस पे इस तरीके से लगाना है एंड इस पोजीशन में हमें अपने फेस को अपोजिट साइड में पुश करना है और हैंड को अपोजिट साइड में। अब इसी तरीके से हमें अपोजिट साइड से करना है।
देन अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें अपने हैंड्स को इस तरीके से हेड पे रखना है। देन अपोजिट साइड में फेस हमारा फॉरवर्ड और हैंड्स हमारे बैकवर्ड पुश होंगे। अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें नेक का मूवमेंट करना है। पहले हम लेफ्ट राइट अप डाउन करेंगे, देन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपनी नेक को। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपकी नेक में पेन आपको फील होता है तो आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे आएंगे तो एक्सहेल करेंगे, बैक बेंड करेंगे तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट राइट। आप 5 टाइम्स अपनी नेक का मूवमेंट कर सकते हैं। अब देन ये सारी एक्सरसाइज करके आप अपने सर्वाइकल के इश्यू से क्योर कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा ये एक्सरसाइज करने से और आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। एक इसमें आप आसन भी कर सकते हैं जो आपकी पूरी बैक के लिए भी अच्छा है और सर्वाइकल के इश्यू के लिए भी अच्छा है। इसको हम बोलते हैं गौमुख आसना। इसको करने के लिए हम सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के बाद हमें अपने लेग्स स्ट्रेट रखने हैं, फीट्स फॉरवर्ड रहेंगे, हमारे हैंड्स हमारे शोल्डर से बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे एंड देन हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी। और इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले तो अपना पैर फोल्ड करना है इस तरीके से। देन हमारा जो ये दूसरा पैर है इसको हम अपने पैर के ऊपर लाएंगे और दूसरे पैर से आप जितना क्लोज अपना पैर रखेंगे उतना ही आसन आपको बेनिफिट करेगा। इस तरीके से लाएंगे। इस तरीके से पैरों की पोजीशन लाने के बाद आपको जो पैर आपका ऊपर है वो पैर हाथ ऊपर जाएगा एंड जो दूसरा हैंड है उस हैंड से आप अपने हैंड्स लॉक करेंगे बैक में एंड इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 20 to 30 सेकेंड्स। एंड देन जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से आसन को रिलीज करेंगे। पहले अपना एक पैर खोलेंगे, देन अपना दूसरा पैर खोलेंगे। इस आसन को सेम अपोजिट साइड से रिपीट करेंगे। पहला हमारा लेफ्ट पैर नीचे था, राइट ऊपर था। अब हमारा राइट पैर नीचे होगा और लेफ्ट पैर ऊपर, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड अब ऊपर आएगा एंड राइट हैंड से हम नीचे लॉक करेंगे अपने हैंड को एंड इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे। इस तरीके से आप इस आसन को 3 से 4 बार स्टार्टिंग में करिए एंड देन आपको जरूर फायदा मिलेगा, आप अपनी प्रॉब्लम से क्योर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। Please like, share, comment and subscribe my channel.